बचपन की स्मृतियों में कुछ ठहरा हो ना हो, एक स्मृति बहुत गहरे ही रची बसी है। स्कूल में इनसे पहली मुलाकात हुई थी। एक छोटे से मंच पर ये पुतलियां न जाने कैसे नाचती गाती थीं। शिशु मन व नयन उन अदृश्य धागों को ढूंढता कम था और इतराता ज्यादा था। पर आज जब उस ओर लौटता हूं तो उन कलाकारी पंजों को शून्य पाता हूं, जिनके इशारों पर वे कठपुतलियां डोलती थीं। पंजों से पूछने पर बताती हैं कि अब बच्चों को इनसे मोह नहीं। क्या ये सच है कि शिशु मन इतना स्मार्ट हो गया है कि कल्पलोक से विरत होना चाहता होगा? नहीं, हमने ही उनके हाथों में प्लास्टिक के खिलौने दिए और अब तो मोबाइल से उनका जी बहला रहे हैं। इनमें उन नवांकुरों का क्या कसूर? कठपुतली का खेल बच्चों के लिए एक खेल तो है, पर इन्हें चलाना या संचालित करना कोई बच्चों का खेल नहीं। इसे एक निपुण शिल्पी या कलाकार ही चला सकता है। इसलिए आज ये एक कला रूप है। कठपुतली कला एक अत्यंत प्राचीन कला है, जिसे नाट्य कला से भी जोड़कर देखा जाता है। आज हमारे बीच कुछ कलाकार ही इस विधा को संग लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उनमें से एक मिथिलेश दुबे हैं। मिथिलेश जी, कठपुतली कला का इतिहास कितना पुराना है? इसका उल्लेख ईसा पूर्व चौथी शताब्दी से मिलता है। महर्षि पाणिनि प्रणीत अष्ट अध्यायी ग्रंथ के नट सूत्रों से भी इसका पता चलता है कि पुतली नाटकों का प्रचलन उससे पहले से था। इन नाटकों की कथावस्तु काल्पनिक होती है या कुछ और? भारत में पारंपरिक कठपुतली नाटकों की कथावस्तु में पौराणिक साहित्य, लोक कथाएं और किंवदंतियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पहले अमर सिंह राठौड़, पृथ्वीराज चौहान, हीर रांझा, लैला मजनू आदि की कथाएं ही कठपुतली के खेल का हिस्सा थीं। लेकिन अब सामाजिक विषयों, महिला शिक्षा, पौड़ शिक्षा, परिवार नियोजन, ज्ञानवर्धक और मनोरंजक विषयों को दिखाया जाता है। महापुरुषों की जीवनियां भी दिखाई जाती हैं। आप भी तो गांधी के जीवन पर आधारित कठपुतली के इस खेल यानी नाटक को लेकर संपूर्ण भारत में भ्रमण कर रहे हैं पिछले कई सालों से। जी, आपने सही फरमाया। मुझे हर स्कूल में बच्चों के बीच इसे खेलना बहुत भाता है। एक सुकून सा मिलता है जब उन बालकों के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में आश्चर्य देखता हूं। इस खेल को देखते हुए जो उनके चेहरे पर दिखती है, अपना बचपन लौटाता है। भारत में कठपुतली कला की क्या स्थिति परिस्थिति है? भारत में ये विधा वर्तमान में संकट के दौर से गुजर रही है। जीविकोपार्जन के लिए कठपुतली कलाकारों को गांव कस्बों से पलायन करना पड़ रहा है। रोजगार की तलाश ने ही कठपुतली कलाकारों की नई पीढ़ी को इससे विमुख होने को मजबूर किया है। जन उपेक्षा व उचित संरक्षण के अभाव में नई पीढ़ी इस पुरातन काल से उतनी नहीं जुड़ पा रही है जितनी जरूरत है। प्राचीन भारतीय संस्कृति व कला को बचाने और प्रोत्साहन देने के लिए तमाम दावों के बावजूद कठपुतली कला को बचाने के लिए सरकारी स्तर पर कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। विश्व कठपुतली दिवस की जानकारी देते हुए इस दिन के कार्यक्रम के बारे में बताइए। विश्व कठपुतली दिवस की शुरुआत 21 मार्च 2003 को फ्रांस में हुई थी। इसके बाद ये दिवस सभी देशों में मनाया जाने लगा। भारत में भी इस दिवस का आयोजन दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बनारस सहित देश के अनेक भागों में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी हम कई कार्यक्रम करना चाहते थे। पिछले वर्ष हमने कठपुतलियों की एक झांकी भी शोभा यात्रा के रूप में निकली थी, पर इस बार कोरोना वायरस के चलते प्रशासन ने एहतियात के तौर पर हमें इजाज़त नहीं दी। पर हम छोटे तौर पर ही सही अपने आंगन में उन बच्चों के इंतजार में रहेंगे जो कठपुतली का इतिहास जानना चाहते हों या कठपुतलियों को चलाना सीखना चाहते हों। मिथिलेश जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने इस कला को जीवित रखने में जो महती भूमिका अदा की है, उसका फल सुखद होगा। इन्हीं बातों से आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।